अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीजों गरीब, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका बहुत बहुत वेलकम उस्मानिया टेलर में। ले जी, आज जैसे मैंने कल एक वीडियो लगाई थी, मैंने बताया था कि ऑर्डर्स आए हुए हैं, तो इंशाल्लाह उनके ऑर्डर्स पे हमने काम स्टार्ट करना है। तो कोशिश मेरी ये है कि जल्दी से जल्दी हम ऑर्डर पे काम स्टार्ट करके टाइम से डिलीवर कर दिया करें। तो फिर भी कोई ना कोई ऊपर नीचे चीज़ हो जाती है, कोई मिस्टेक हो जाती है या कोई प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे एक मुझे साड़ी का ऑर्डर आया था, तो मैंने साड़ी प्रॉपर तैयार करने के लिए दी, लेकिन वो कोई इश्यू बन गया। वो साड़ी का पूरा फैब्रिक मुझे दोबारा पड़ गया, मुझे दोबारा फैब्रिक लाना पड़ा, उसको डाई कराना पड़ा, और वो ऑर्डर अब हम दोबारा तैयार कर रहे हैं। तो बहरहाल ये तो साथ साथ रहता है, जब आप रिस्क हलाल कमा रहे हो, नफा नुकसान साथ साथ होता है। तो ये मेरी बहन का कराची से ऑर्डर था एक सूट का, उन्होंने अपनी मेजरमेंट के मुताबिक ये सूट तैयार करवाया है। तो इनशाला आपको इसकी कटिंग सिखाते हैं और उनकी मेजरमेंट पे कटिंग करेंगे, उनको भी पता चले और आपको भी पता चले कि मेजरमेंट पे कटिंग कैसे होती है। तो कोशिश करेंगे हम कि जो उनकी मेजरमेंट है उसके मुताबिक ही ट्राउजर भी कटिंग करें, लेकिन उनके जो साइज है उससे हम थोड़ी सी 1 इंच लूजिंग एक्स्ट्रा रखेंगे, क्योंकि हैवी साइज है मेरी बहन का। तो मैं ये नहीं चाहता कि उनको कोई प्रॉब्लम हो। तो चलाएं, आपको इसकी कटिंग सिखाते हैं। जैसे हमेशा मैं आपको कहता हूँ, अगर मेरे चैनल पे न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कॉमेंट्स करें और बेल का आइकन जरूर दबाया करें कि मेरे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। सदका जारिया समझ के ये वीडियो को शेयर जरूर किया करें। क्यों? कि शायद हमसे आपसे ज्यादा किसी और को इसकी जरूरत हो, किसी का फायदा हो जाए। बहुत शुक्रिया। आए आपको इसकी कटिंग सिखाते हैं। ले जी, ये कपड़ा है, ये आपके सामने मैंने कपड़ा ओपन कर ली है। अब मैं आपको सबसे पहले इस कपड़े की मेजरमेंट बता देता हूँ कितनी है, क्योंकि मैंने बहन से भी कमिटमेंट की थी कि आपका जो कपड़ा है वो मुझे हाफ गज या ज्यादा लेना पड़ेगा। उसकी वजह क्या है कि जब हम सूट स्टिच करते हैं ना, तो मेरी बहन की माशाल्लाह लेंथ भी सही है, उसके बाद उनकी जो फिजिक है वो भी साइज जरा हेल्दी है। तो मैं चाह रहा था कि ये ना हो कि मैं कपड़े में कोई कंजूसी करूं, तो मैंने आधा गज कपड़ा ज्यादा लिया था। वैसे 3.5 गज में बड़े पर का सूट बनता है, ये मैंने देखें 1 गज स्पेशली मैं ज्यादा उतरवा के लाया था। ये 2 गज, 3 गज और ये देखें 4 गज। 4 गज से भी ये 4 इंच ऊपर है। अब सबसे पहले एक बात मैं आपके साथ करना चाहता हूं कि ये देखें, अगर हमने ये वाला फैब्रिक लिया होता ना आम लोकल शॉप से, तो लोकल शॉप वाले भला क्या करते हैं, वो 3-4 इंच कम देते हैं। इन्होंने मेरे से जो पैसे लिए हैं उससे 3-4 इंच ऊपर दिया है कपड़ा। तो ये लाड़ का माल होता है और ये बड़ा अच्छा फैब्रिक भी अच्छा होता है। ऊपर से जो कमिटमेंट करते हैं ना ये लोग, ये इंशाल्लाह ये आपको चीज पूरी देते हैं। तो जब आप रेगुलर किसी से ले रहे हो तो पूरा ही आपको फैब्रिक भी मिलता है और आपकी ऑनर भी होती है। अब ये देखें, सबसे पहले हमने फोल्ड करना है। फोल्ड करके डबल इसको हमने लेंथ उतार लेनी है। लेंथ मेरी बहन ने 42 बताई हुई है। हम जो लेंथ है, लेंथ हम काटेंगे 45। 3 इंच हम बड़ी काट रहे हैं। क्यों? कि मैं 1 इंच इसकी लेंथ लंबी रखूंगा। बहन ने 42 बताई है, मैं 43 पे कटिंग करके तैयार करूंगा। क्योंकि कभी होता है कि कपड़ा ऊपर चढ़ जाए, श्रिंक हो जाए, तो मेरी बहन मुझे कंप्लेंट ना है। 1 इंच लंबी चल जाएगी, छोटी जो शर्ट है वो नहीं चलेगी। फिर भी ये कपड़ा श्रिंक वगैरह नहीं होता, लेकिन हम फिर भी एहतियात करते हैं। कटिंग के टाइम पानी भी लगा के प्रेस करते हैं, हर चीज कर लेते हैं। ये देखें, ये मैं मार्किंग कर ले तो वैसे तो इसका सीधा उल्टा है। ये देखें, मुझे तो बड़ा पसंद आया कपड़ा, डिसेंट सी लुक में कपड़ा है। तो माशाल्लाह कल जब मैं ये फैब्रिक लेके आया था, उस टाइम जिसने देखा है उसको ये फैब्रिक बड़ा पसंद आया। ये देखें, ये पानी लगा लेते हैं हम, हल्का सा पानी लगा के हमने इसको प्रेस कर लेना। इंशाल्लाह कोशिश पूरी करेंगे कि मेरी बहन को जब ये रिसीव हो, उनको हमारी स्टिचिंग भी पसंद आए और दूसरा जो है फैब्रिक भी हमारा पसंद आए। और मैं अपनी बहन से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी बहन मुझे मैसेज करके, क्योंकि व्हाट्सएप पे उन्होंने हमसे रब्ता किया हुआ है, तो मैसेज करके अच्छा लगे बुरा लगे आपने जरूर हमें बताना है। तो हम आगे जो आप लोग हैं, हमारी ऑडियंस है देखने वाली, जो लोग देखते हैं बहन भाई पसंद करते हैं, उनके साथ हम शेयर जरूर करेंगे कि मेरी बहन के कैसे कमेंट्स आए हैं। ये देखिए जी, हमने कपड़ा बिछा लिया हुआ है, फ्रंट बैक बिछा लिया। बहन की मेजरमेंट के ऊपर इंशाल्लाह इनकी कटिंग करते हैं। यहां से हमने नीचे से देखें, ये आधी पौनी इंच छोड़ने के बाद यहां से मार्किंग करनी है। ये 43 पे हम मार्किंग इसकी 43 पे हम मार्किंग कर रहे हैं।
मार्किंग करने के बाद सिर्फ हमने फ्रंट को काटना है। बैक हम थोड़ी सी बड़ी रखेंगे, 1/2 इंच। उसको बड़े रखने का मकसद ये है कि बहन का गला पीछे ना जाए, उनका साइज के मुताबिक जो हम है उस रिक्वायरमेंट पे कटिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ से सबसे पहले इनका तीरा 15.5 है, हमने 16.5 का निशान लगाना है, 8.25 इंच। यहाँ से हमने 1 इंच डाउन करना है, उसके बाद नीचे आ जाना है। नीचे आके आपने ये देखें 8 इंच पे ही निशान लगाना है, 8 इंच पे ये निशान लगाना है। फिर यहाँ से आप इसकी साइड पे चले जाएं, साइड तकरीबन आप इसकी 14 इंच पे निशान लगा दें। ठीक है, 14 इंच पे साइड का निशान लग गया। कमर की फिटिंग नहीं है, कुर्ता स्टाइल हमने बनाना है। सबसे पहले हम एक मार्किंग ये करेंगे, ये देखें, मार्किंग ये करने के बाद एक मार्किंग हम ये कर लेंगे, ये 2 मार्किंगें हो गई। उसके बाद हमने यहां से फिर 8.25 का निशान लगाना है। 1 इंच 2 सूत्र रख लें, 1.25 इंच या 1.25 इंच से थोड़ा सा कम ये वाला आपने निशान लगाना है कि यहां सलवट ना आए। ठीक है, उसके बाद आपने 24 इंच मेरी बहन की चेस्ट है, चेस्ट का 24 इंच का निशान लगाना है। हिप 26 है, ये 26 का निशान लगाना है। ये 2 निशान लगा के आपने ये वाला स्केल पकड़ना है, हल्की सी कर्व शेप दे देनी है कि यहां से ना जो चेस्ट के नीचे वाला पोर्शन है जहां से बेली स्टार्ट होती है वहां थैला ना बने, बस जो रेडीमेड वाली शेप है हम वो दे देते हैं। ठीक है, ये हमने शेप दे दी, ये हल्का सा कर्व है, कोई शेप नहीं है। उसके बाद जो घेरा है ना वो हम बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट ले जाते हैं। ये देखें, नीचे से दबाव कम है जरा, क्योंकि तकरीबन 28 इंच मैंने घेरा रखा है। ये देखें 28 इंच इसका घेरा है, तो इसलिए, लेकिन हमने साइड पे पट्टी लगानी है अंदर फेसिंग, तो वो उसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, यहां से हम ये मार्किंग कर देते हैं जो हमने लेंथ रेडी रखनी है। ठीक है, उसके बाद ऊपर आ जाते हैं, ऊपर आके हम आर्म होल की मार्किंग करते हैं। ये देखें, ये आर्म होल की मार्किंग कर ली। आर्म होल की मार्किंग करके ये देखें आपने यहां से 3 इंच का निशान लगा देना। मुझे एक कमेंट आया था, वो भी मैं क्लियर करता चलूं। मेरी बहन ने कहा था जब ये 3 इंच का निशान हर किसी को 3 इंच का लगेगा, तो मैं अपनी बहन से रिक्वेस्ट करता चलूं जो 8 इंच ऊपर से 8 इंच लगा होगा ना उसको तकरीबन 3 इंच का निशान लगेगा। जो छोटे पे जाएगा उसका निशान भी कम हो जाएगा, जो बड़े पे जाएगा उसका निशान बड़ा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। साइज की आर्म होल की मेजरमेंट के हिसाब से जाएगा। ये देखें, यहां से हमने इसकी आर्म होल की शेप देनी है। ये देखें जी, आर्म होल की शेप देके सबसे पहले हमने आर्म होल नापना है जी। 11 इंच आर्म होल तैयार हमारा आएगा, क्योंकि हमने बैक इंच बड़ी रखी। यहां तक 10.5 आ रहा है, लेकिन जब बैक हम आधा इंच बड़ी रखेंगे ये 11 इंच तैयार आएगा। और दबाव आने के बाद 10.5 हमें आर्म होल रेडी चाहिए। ये आर्म होल की आप शेप देख सकते हैं, कोई चपटी चुपटी कोई ये स्केलों की जरूरत नहीं होती। तो जो मैं आपको पैटर्न्स बेचता हूं, जो मैं अपने बनाए हुए सेल करता हूं, मैं रेडीमेड पैटर्न नहीं देता। कि जैसे अब ये वाला स्केल है, ये रेडीमेड है, ये एक किसी ने भी बनाया, उन्होंने मेजरमेंट दे के दे दिया, ये मार्केट में कटिंग हुआ, प्लांट्स के ऊपर प्रिंट हुआ, ये आ गया। ये भी वो रेडीमेड स्केल है। मेरे स्केल मेरे हाथ के कटिंग हुए मिलेंगे आपको, मेरे स्केल मार्केट की कटिंग हुए नहीं आपको मिलेंगे। मेरे से आप स्केल लेंगे, मेरे से पैटर्न लेंगे, जैसे मैं ये वाली कटिंग कर रहा हूँ वैसे अपने हाथों से कटिंग करके भेजूंगा। उसका फायदा आपको ये होगा कि जो चीज मैं भेजूंगा ना उसमें मेरे से जो मिस्टेक होगी वही हो सकती है। अदरवाइज हम ये क्लेम नहीं कर सकते कि मार्केट से आता ही ऐसे है, ये नहीं आता। और दूसरी बात जो मैं आपसे बात करता हूँ, अगर कोई मेरे बनाई हुई चीज में मसला आए, जैसे ये मैं कस्टमाइज सूट कर रहा हूँ, ये मेरी बहन को खुली ऑफर में दे रहा हूँ कि अगर ये आप तक पहुंचता है, आप कहते हैं भाई जो आपने मेरे से कमिटमेंट की थी कपड़ा वो नहीं दिया आपने, आप मुझे वापस भेजें, आपके पैसे आपको वापस मिलेंगे। अगर आप कहती हैं भैया आपने स्टिचिंग अच्छी नहीं की, आपने स्टिचिंग मेरे से इतनी ले ली, अच्छी नहीं की, आप वापस भेजें, आपको आपकी स्टिचिंग और जो कपड़े के पैसे हैं वापस मिलेंगे। मेरे पास आपको हर चीज रिटर्न मिलेगी। आपको कोई चीज मेरी पसंद नहीं आती, आप अपने चीज वापस भेजें, अपने पैसे ले लें। सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपका नुकसान नहीं मैंने करना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से अगर मैं ऐसी नीयत लेके चल रहा हूं तो उम्मीद करता हूं कि जब मैं आपको चीज भेजा करूंगा वो आपको पसंद भी आएगी। अब एक निशान आपको और लगा के दिखाते हैं। ये देखें यहाँ 4 इंच का, 4 इंच का निशान लगा के इसको मैं देखें कैसे कटिंग करता हूँ। ये देखें, ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रखता मैं। ये देखें, इसको ना हल्का सा कर्व किया है, ये देखें, ज्यादा नहीं, हल्का सा गुलाई में। उसके बाद यहां से हम इसको स्ट्रेट करते हैं। अब हम सबसे पहले फ्रंट आर्म होल की कटिंग करते हैं।
ले जी, ये फ्रंट आर्म होल कटिंग हो गया। उसके बाद हमने यहां से मार्किंग करनी है, देखें स्ट्रेट हो गई। उसके बाद यहां से हम बैक आर्म होल की मार्किंग कर लेते हैं। ये देखें, बैक आर्म होल फ्रंट आर्म होल से तकरीबन 1 इंच का फर्क होता है, बाकी सेम वही चीज होती है। ये देखें, ये मैंने बड़ा रख लिया। उसके बाद ये मैंने कटिंग कर ली। अब हम आर्म होल पहले आपको नाप के दिखाते हैं। ये देखें, देखें 11 इंच 11.5 इंच आ रहा है, लेकिन जब हम ऐसे दबाव लेंगे और ये करके बैक साइड आगे आएगी, आपका 10.5 इंच आर्म होल बिल्कुल रेडी आएगा जो हमें चाहिए। ठीक है। उसके बाद ये देखें साइड से दबाव, जैसे हमेशा मैं कहता हूं कि कभी मेरी बहन को लूज करना पड़ जाए, किसी भी बहन का मैं बनाऊंगा, दबाव लाजमी रखूंगा, बशर्ते कि साइज इतना बड़ा ना आ जाए कि जिसमें मेरे पास कपड़े की ऑप्शन ना हो कि मैं कपड़ा कहां से लाऊं। लेकिन अगर मेरे पास कपड़े की ऑप्शन होगी दबाव में, तो मैं इंशाल्लाह दबाव हर सूट में जरूर रखूंगा। ठीक हो गया। अब ये हमने कट लगा लेने हैं। ये कट कोशिश किया करें, ये वाले कट लाजमी लगाया करें। इस कट का फायदा ये होता है कि आपने बिछाई हुई है ना शर्ट, इस टाइम इक्वल है, ये कट लग गए। अब जब कारीगर स्टिच करेगा ना, ये देखिए यहां से दबाव थोड़ा ज्यादा है, यहां से बारीक है। कारीगर जब स्टिच करेगा ना, वो आपके इस कट्स पे चलेगा और आपके घेरे चाक बिल्कुल सीधे निकलेंगे। यहां से हमें कैंची की नोक की मदद से ये कर लेते हैं। यहां मार्किंग कर लेते हैं बैक साइड पे। अब मार्किंग करने के बाद एक चीज और करनी है। ये देखें, ये आपको आसान चीज बहन ने मंगवाई है, मैं उसी चीज के ऊपर ये मार्किंग कर लेता हूँ। ये बहन ने मुझे गरारी का भी कहा है कि भाई जब भी आप ये मुझे सूट डिलीवर करें, ये गरारी लाजमी भेजिएगा, तो इंशाल्लाह उनको ये भी भेज देंगे। मैं कम यूज करता हूँ, बहुत कम, लेकिन मैं आज करके बहन को बता रही है। देखिए हमने मार्किंग के ऊपर कर ली, दबा के इसको चलाना है। ये लें, ये हमने लगा ली। ये सारी मार्किंग ये देखें इस साइड पे आ गई। इधर आप उसी टाइम मौके पे ही आप इसको खरिये से मार्किंग कर दें। ये लें, सेम दोनों साइडें एक जैसी शेप में आएंगी। ठीक हो गया। तो ये आपका फ्रंट बैक कटिंग हो गया है। अब हम इसकी आपको बताते हैं। सबसे पहले ये देखें, ये पॉइंट आपने देखना है और एक ये पॉइंट देखना है, ये गुलाई वाला। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स पे आपने मार्किंग करनी है। ठीक हो गया। ये चीज आपने लाजमी मद्देनजर रखनी है। अब ये फ्रंट बैक उठाते हैं। अब हम बाजू की तरफ आते हैं। इसकी जो अगली वीडियो होगी ना ट्राउजर की, क्योंकि शर्ट की अलग बनाऊंगा, ट्राउजर की अलग बनाऊंगा, क्योंकि लंबी वीडियो हो जाती है। फिर इतनी लंबी वीडियो कोई बहन भाई देखता नहीं है और मुझे अपलोड करने में भी प्रॉब्लम आती है। ठीक हो गया। ये लें जी, ये बाजू की कटिंग अब करने लगे हैं। बाजू हमने ऐसे बिछाना है, हमने पहले देख लेना है ये कितना आ रहा है। इसको हमने तकरीबन ये देखें यहां से 10.5 आ रहा है, हमने इसको ये देखें 11.5 पे ले जाके ऐसे बिछा लेना है। ठीक है। लाइनिंग आपने जरा देख लेनी है कि इक्वल बिछी हुई है। ये देखें इक्वल है। अब इसको भी हमने पानी लगा के प्रेस कर लेना है। लेकिन प्रेस होने के बाद ये साइड सीधी है, यहां हमने निशान लगाना है। ये देखें 4 इंच का एक निशान लगाना है, यहां 4 इंच का। 2 निशान 4 इंच के लगा के इसको हमने स्ट्रेट कर लेना है। उसके बाद यहां हमने निशान लगाना है। ये देखें 9.5 इंच, 9.5 इंच का ये निशान, यहां से हमने लगाना है 4.5 इंच का निशान और हमने ये गुलाई दे देनी है। ये देख, ये गुलाई दे दी। यहां से हमने ये दूसरा लाना है, तकरीबन ये देखें यहां की गुलाई दे दी, शेप दे दी। 1 इंच बीच में ये गैप रखना है। ठीक है। अब बाजू की जो लेंथ है वो हम देखते हैं 23 मेरी बहन ने बताई है। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बताता चलूं, जब कोई कफ वाला बाजू बनना हो ना लेडीज का, तो उसकी अब 23 बहन ने लेंथ बताई है ना, तो हम कोशिश करेंगे 23.5 या 24 रखें, क्योंकि जब कफ आगे से बंद होता है तो बाजू ऊपर चढ़ता है, चुनटे डलनी होती हैं। तो ये चीज हमने लाजमी देख के चलनी है। अब यहां से हम इसके जो बाजू की कटिंग है वो 23 पे ही रेडी करेंगे। आधा इंच यहां से कफ का दबाव जाएगा, आधा इंच ऊपर से 22 रह गया।
2 इंच का कफ लगेगा और 24 बाजू तैयार आएगा। और अब ये देखें, इसका मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये मार्किंग करनी है स्ट्रेट, और हमेशा कफ की जो मार्किंग करनी है ना, ये आपने थोड़ा सा निकाल के करना है। ये देखें, कम से कम 2 सूत्र 3 सूत्र आपने ये बाहर रखना है, ऊपर वाली साइड से, जहां से खुला रखना है कफ। अब आगे से हम यहां से निशान लगाते हैं चेंज का निशान लगा के हमने, ये देखें, ये हमने निशान लगा लिया फिटिंग में। अब ये जो आगे वाला, पीछे वाला निशान, ये नहीं, ये आगे वाला निशान, इसके फॉलो करना हमने। और यहां से हमने निशान लगाना है ये 4 इंच का, जैसे हम टिच बटन वाले बाजू बनाते हैं। अब इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। ये देखें, दबाव हमने बाजू में भी रखना है। ये हो गया। उसके बाद यहां से इस पे कटिंग करके ये पीस हमने उतार लेना है। ये अब हम शेप, फ्रंट की शेप दे देते हैं। 2 पीस को उठा के सिर्फ फ्रंट वाले को, ये हो गया। अब ये वाला जो कट है, हमने इतना तकरीबन, ये देखें, इतना बड़ा कट लगा लेना है। ठीक है, जो हमने फिटिंग का निशान लगाना है, यहां से ये ऐसे फोल्ड होगा, ऐसे। ये जब हम फोल्ड करते हैं ना, इसको प्रॉपर ऐसे, ये देखें, ऐसे रख के फोल्ड करेंगे, ये हमारा चौक बन जाएगा और यहाँ कफ लग जाएगा और यहाँ 2 हमारे प्लेट डाल जाएंगे। ठीक है, तो ये कफ वाला बाजू भी तैयार हो गया। तो ये आपके सामने पूरी शर्ट की, मैंने कुर्तानुमा शर्ट की बहन के मेजरमेंट के मुताबिक कटिंग आपको सिखाई है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अगली वीडियो इसकी हम इंशाल्लाह जिंदगी रही तो ट्राउजर की बनाएंगे। अपने भाई को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।